हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ का जो है ये टेस्ट नंबर 31 यानी कि 31वां टेस्ट है। इसके पहले 29 टेस्ट जो थे वो CISF ASI LDC से संबंधित प्रश्न कराए गए थे। 30 नंबर टेस्ट से जो है RRB NTPC और ग्रुप डी से संबंधित प्रश्न स्टार्ट किया गया है। तो हर टेस्ट में फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन रहता है। मेरा कोशिश रहता है कि हर टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन दिया जाए। तो फ्रेंड्स 1 से 10 नंबर तो जो टेस्ट रहेगा उसका वीडियो आपका यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन यदि आप 1 से 25 यानी कि पूरा टेस्ट का वीडियो और पूरा टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप सरकारी नौकरी इंडिया को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए और उसमें आप 100 रुपये का पेमेंट करके 200 टेस्ट को परचेज कर सकते हैं और इस टेस्ट का वैलिडिटी रहेगा आपका 1 ईयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, रेलवे में अधिकतर क्वेश्चन आपको कम से कम समय में करने रहते हैं, तो मेरा एम यही है कि आप उन 25 क्वेश्चन को कम से कम 20 मिनट में करने का कोशिश करिए। शुरुआत में तो आपको जितना समय लगे ठीक है, लेकिन उसका बेसिक समझिए और कम से कम समय में करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसा है कोई साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा? तो साधारण ब्याज का आपका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका मूलधन गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम और डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे देखिए आपका मूलधन क्या है 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, समय कितना है 4 वर्ष, डिवाइड बाय 100। ये देखिए आपका कितना आ जाएगा, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 200। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 200। पूछ रहा है 4 वर्ष बाद उसे कितना भुगतान करना होगा, यानी कि वह कितना वापस करेगा। तो इस 1000 को आप यहाँ पे 200 में जोड़ देंगे तो मिश्र धन आपको पता चल जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा 1200। यदि आपसे सिर्फ साधारण ब्याज पूछता तब आपका आंसर 200 हो जाता। नेक्स्ट कर है 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपये। आप देखिए 1 पैसे का 1 पैसा जो है 1 रुपये का ब्याज है। कितना? 1 महीना का, यानी 1 रुपये का जो है 1 महीने का 1 पैसा ब्याज है। तो आप ये देखिए 1 रुपये का 6 महीने का ब्याज कितना होगा? 6 पैसा हो जाएगा आपका। उसी तरह आपको बताना है 50 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा, कितने महीने में? 6 महीने में। 1 रुपये कितना हुआ? 10 पैसा। ठीक है, 1 रुपये का 10 पैसा हो गया कितना महीना में? 1 महीने में। उसी तरह 6 महीने में कितना हो जाएगा? 60 पैसा हो जाएगा। तो देखिए अब आपको कितना रुपया हो गया? 50 रुपया। तो 60 में क्या करिए आप 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर यहीं से आ जाएगा 30 रुपया जो होगा साधारण ब्याज हो गया। कैसे? 1 रुपये का 1 महीने का 10 पैसा, 1 रुपये का तब 6 महीने का ब्याज कितना हो जाए 60 पैसा। उसी तरह 50 रुपये का 6 महीने का 50 गुणे 60, आंसर आ जाएगा आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में लिया और 2 वर्ष बाद कितना अदा किया? 630 रुपये। साधारण ब्याज की दर 2.5% थी। आपको क्या बताना है? मूलधन बताना है। तो देखिए ये 2.5%, पहले वर्ष में 2.5 और दूसरे वर्ष में 2.5, ये कितना हो गया आपका 5%। ठीक है, और मूलधन हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? ये मूलधन और ये ब्याज आपका कितना हो गया? 105%। आप देखिए 105% का वैल्यू दिया हुआ है 630। तो आपको बताना क्या है? 100% का वैल्यू। तो 630 में आप 105 से डिवाइड करिए और
यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए ए आपका कितना बार जाएगा, 5 से काटिएगा 20 बार, और ए 21, 21 से आप इसको काटिए, आपका कितना आ गया, 30 आ गया काटने पे। 30 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 2000 रुपये का 8.25% वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए 9 मार्च 2010 से 21 मई तक का, तो 9 मार्च से आप लीजिए, मार्च का महीना कितना हो गया आपका, 31 का, 31 में से 8 आप निकाल दीजिए, कितना दिन इसमें हो गया, 23 दिन। फिर आपका अप्रैल में कितना दिन हो गया, आपका हो गया 30 दिन। फिर देखिए 21 मई से पहले का बोल रहा है, तो आप यहाँ पे 20 दिन ले लीजिए, 3 एक कितना हो गया आपका, 73 दिन का आपको बताना है। तो देखिए फिर वही फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर 8.25, दिन कितना है, 73 दिन। अब इसको आप क्या करेंगे, 73/365 कर दीजिए, क्योंकि आप इसको वर्ष में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 73/365, और 73 से आप इसको कट करिएगा, 5 बार एक कटेगा, और नीचे 100 तो आपका रहेगा ही। अब देखिए 00 से इसको काट दीजिए, 5 से इसको कट करेंगे, कितना आ गया, 4। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पचे 20 का 0, 4 2 8 2 10 का 0। अब आपके पास क्या बचा है, 1, 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 32 और 1 आपका जो बचा था 33, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये सभी प्रश्न जो आपको बताए जा रहे हैं ये आपके लास्ट ईयर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं। फ्रेंड्स मैं इसी टेस्ट की बात कर रहा था कि आपको 100 रुपये में 200 ऑनलाइन टेस्ट। देखिए टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा, क्योंकि आपके रेलवे का जितना भी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन ही है, और आप एनटीपीसी का ये प्रैक्टिस ऑनलाइन नहीं किए रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो ये प्ले स्टोर में ऐसे शो होगा आपका, तो वहाँ पे आप इंस्टॉल करिए और टेस्ट परचेज करिए। नेक्स्ट 500 रुपये का 7% वार्षिक दर से, 700 रुपये का 10% वार्षिक दर से, 1000 रुपये का 4% वार्षिक दर से क्या बताना है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो देखिए 500 गुणे 7 प्लस 700 गुणे 10। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं समय का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समय ऑलरेडी 3 वर्ष सभी में कॉमन है, तो इन सबको ब्रैकेट के अंदर रखिए। फिर 1000 गुणे 4, ब्रैकेट को क्लोज करिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100। अब देखिए 3, अब देखिए यहाँ पे बीच में कहाँ कहाँ प्लस का, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे। अब ब्रैकेट के अंदर आप 00 से इसका 00 कट करिए, इसका भी कट करिए और इसका भी करिए, दो, ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अब देखिए 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 35, 7 का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 70, 10 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 40। अब देखिए 40, 105 और 40 आपका कितना हो गया 145। अब 145 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 435, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि, ये धनराशि नहीं है, धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है 8,255 और 9,425। यानी 3 वर्ष में वो कितना हो गया 8,255, 5 वर्ष में कितना हो गया 9,425। तो आप सबसे पहले क्या करिए 9,425 में से घटा दीजिए इसको, ताकि आपको पता चले कि ये 2 वर्ष में कितना इसमें इंक्रीज हुआ है या वृद्धि हुआ है। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 5 आपका 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 में से 2 1 हो जाएगा, यहाँ 9 में से आप 8 माइनस करेंगे 1। ये आपका बढ़ा कितना है, तो आप देखेंगे 1170 रुपये बढ़ा है। ये कितना 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा है आप ये देखिए,
ठीक है। एक वर्ष में 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 अठे 16, फिर 2 पचे 10, यानी एक वर्ष में बढ़ रहा है 585 रुपया। तो आप देखिए 3 वर्ष का आपको मिश्र धन पता है, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 पचे 15, 24 से 25, 2 बचा, 3 पचे 15 और आपका 2 17। अब आप क्या करेंगे, 8255 में से 1755 माइनस कर दीजिए, आपका मूलधन आ जाएगा। तो देखिए 5 में से 5 गया 0, फिर यहाँ भी 0, 12 में 7 गया 5, फिर यहाँ 7 में से 1 गया 6। ये आपका मूलधन पता चल गया। और एक वर्ष का ब्याज कितना आया था आपका 585। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। ये कितने वर्ष का ब्याज है, एक वर्ष का, तो मैंने टाइम 1 लिख दिया। यहाँ नीचे आप 100, ये देखिए डबल 0 कट गया। अब आपको किससे काटना है, देखिए 13 से कटेगा क्या, 13 पचे 65, यहाँ पे 13 चौका 52, 6 बचा, 13 पचे 65, सॉरी ये 45 आ गया। 5 से 45 को कट करेंगे, आपका आर बराबर दर क्या आ जाएगा 9%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है 5,000 रुपये पे 12% वार्षिक दर से, ठीक है, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर क्या होगा। तो देखिए आपको इसको क्या करना है, फार्मूला क्या होता है, अंतर बराबर पी आर का स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर बटे 1 2 3 4 6 टाइम 0, 6 बार 0। एक कब फार्मूला यूज करना है, जब 3 वर्षों के लिए कहता है। तो देखिए P क्या है, मूलधन 5,000, R क्या है 12%, तो 12 गुणे 12, और यहाँ ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा 300 और R जोड़ेंगे 312, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 0 से आपका ये 3 0 कट गया, फिर 5 से इसको काटिए, कितना आ गया 200। अब 2 से इसको कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, और इसको 6। अब 12 का 6 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, अब 312 में आपको क्या करना है 72 का मल्टीप्लाई करिए, फिर 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए 4 4 2 6, 8 6 14 को 4 2। अब देखिए ये कितना आ गया, अब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 224.64। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 3 वर्षों के लिए जब अंतर रहेगा तो ये लिखेंगे। और यही यदि आपसे 2 वर्षों का पूछेगा तब फार्मूला होता है पी आर स्क्वायर बटे 1 के आगे आप 4 0 रखिएगा। जब 2 वर्ष बोलता है तब 4 0, 3 वर्ष बोलेगा तब आप 6 बार 0। नेक्स्ट कह रहा है 23,465 रुपये का 2 वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताना है। कितना रुपया है 23,465 गुणे 7.5 गुणे 7.5। फार्मूला के हिसाब से आर का स्क्वायर करना है, और नीचे 1 2 3 4। अब देखिए ए आप दशमलव हटा दीजिए तो 2 टाइम 0 आप बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे 25 से इसको कट करेंगे 3, और इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा 25 का, और फिर यहाँ 4 0, फिर 25 से इसको 3 बार, फिर इसको आप कट करिए, 25 से पहले 1 बार जाएगा 15 बचेगा, फिर आपका कितना आ गया 1600 आ गया। अब आप क्या करेंगे 3 का 3 में मल्टीप्लाई किए 9, अब उस और इसको 5 से अभी काट सकते हैं, तो काटिए 5 से 3, 5 दूनी 10 0, 5 से इसको कट किया, 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 9 45, फिर आपका 5 3 15। फिर देखिए कटेगा क्या, अभी नहीं लग रहा है कटेगा। अब आप क्या करेंगे 4,693 में
9 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 320 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका लगभग में आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए 9 त्रिक 27, 2 बचा 81 और 2 83, 8 बचा 54, 6 60, 2 62 को 2 6 बचा, 9 चौक 36, 6 आपका 42। अब इसको आप 320 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार पहले जाएगा, एक बार। तो यहाँ आपका देखिए 2 बचा, 0 1 बचा। फिर आप देखिए कितनी बार जाएगा, 4 बार आपका नहीं जाएगा, ये आपका 13 आ रहा है। तो देखिए किस आंसर में स्टार्टिंग में 13 है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं तक आप करिएगा, एग्जाम में कभी भी आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करके टाइम नहीं वेस्ट करना है। नेक्स्ट कह रहा है एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से ब्याज जो है 4000 रुपये है, ठीक है। यदि कह रहा है ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप में हो तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि होगी। यानी कि साधारण ब्याज कितना है, 4000 है वार्षिक साधारण ब्याज दर से, और ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, पहले वर्ष का 2000, दूसरे वर्ष का कितना होगा 2000। तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष में साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। मान लीजिए ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले वर्ष में दोनों बराबर होंगे। अंतर कब आएगा, दूसरी बार जब ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है मूलधन में जुड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो आता है वो किस में जुड़ जाता है, मूलधन में जुड़ जाता है। तो देखिए ये 2000 जो है इसी पे जो आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा वही होगा। तो 2000 का आप 10% निकाल लीजिए, तो 2000 का 10% कितना होगा, आपका आंसर आ जाएगा 200। तो यही आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि आपका ब्याज की धनराशि में वृद्धि कितनी होगी, 200 रुपये। बाकी और कोई अंतर नहीं होता है, वही ब्याज जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है तो उसी पे 1 वर्ष का और ब्याज मिलता है। नेक्स्ट कह रहे 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से कितना 10 रुपये ज़्यादा है, यानी अंतर 10 रुपये है। तो आपको मूलधन बताना है यानी P बताना है। R कितना है, 5 × 5, नीचे क्या लिखेंगे आप 10,000 लिखेंगे। अब देखिए 5 से इसको कट किए 2 बार, 5 से इसको कट करेंगे क्या आ जाएगा 2000। P बराबर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2000 में, आपका आंसर आ जाएगा 4000, ऑप्शन सी। तो यहाँ तक जो है फ्रेंड्स आप सभी के लिए यूट्यूब पे, बाकी आप बाकी और 15 क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो आप हमारा जो है एप्लीकेशन पे इस टेस्ट को ले सकते हैं।